एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो ये दिन है आज शनिवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग पौने 7 बजे के करीब। तो यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता बन चुका है। मोक्ष के स्कूल जाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने बनाई है यहाँ पर आलू की खिचड़ी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या बनाए, और मोक्ष भी मना कर रहा था कि मम्मा मुझे ना रोटी खाने का मन नहीं है, आप कुछ अच्छा सा बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि चावल हो या खिचड़ी वो हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं रोटी छोड़ करके। और सभी जो है खुश होकर के खा भी लेते हैं। वैसे भी सर्दियों में ज़्यादातर करके जो है ना खिचड़ी पुलाव ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर बच्चों की पसंद वाली मैंने आलू डालकर बना दी है। और साथ ही यहाँ पर मोक्ष की प्लेट में लगा ले रही हूँ, और लंच बॉक्स भी मैंने उसका पैक कर दिया है। मतलब अभी गर्म हो रखा है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने मोक्ष की प्लेट भी लगा दी है। तो आज मैंने मोक्ष को स्वेटर कैप सब चीज़ें पहना रखी है, क्योंकि सर्दी आज जो है ना पूरी भयंकर वाली हो रखी है। मैं भी दिखाऊंगी आप सभी को बाहर की साइड में, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है और अभी से ही इतना ज़्यादा सर्दी कोहरा जो है शुरू हो चुका है। फिलहाल तो मोक्ष को दे दिया है नाश्ता, तो वो आराम से बैठ करके करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं उसकी बोतल फिल कर दे रही हूँ पानी से। और वैसे तो पानी इसमें जो है ना आजकल बच करके ही आ रहा है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में पानी बहुत ही कम पिया जाता है। याद भी नहीं रहता है कि हमने पिया है या नहीं पिया है। कभी कभी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा सर्दियों के टाइम में। और गर्मियों के टाइम में तो पानी खास कर करके पिया ही जाता है, प्यास भी बार बार लगती है। लेकिन विंटर में तो मतलब इतना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो याद ही नहीं रहता है। कभी कभी खाना खाने के बाद भी बहुत ही कम पानी पिया जाता है। वैसे तो पानी पीना चाहिए, सही रहता है ज़्यादातर करके पानी पीना। लेकिन कभी कभी ना भूल जाते हैं पानी, जैसे इतना ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो मोक्ष यहाँ पर जो है ना नाश्ता कर रहा था और उसका नाश्ता भी हो चुका है। तो अभी जो है वो नीचे आ गया था, तो मैंने सोचा मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तो पहले तो मतलब अभी जो है ना बस 5 मिनट पहले ही वो लोग नीचे आए हैं। थोड़ा सा वेट करना ही पड़ता है बस का। और धुंध इतना ज़्यादा हो रखी है, पूरा ओस ऐसे पड़ रही थी जैसे बारिश की तरह पड़ती है, इस तरह से। तो वहाँ पर सामने से मोक्ष की बस भी नहीं दिखाई दे रही थी। लाइट तो नज़र आ रही थी। लाइट तो नज़र आनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा है तो पता भी होना चाहिए सामने से गाड़ी आ रही है। तो मैंने दिखाया ना आप सभी को कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब 7:30, और ज़्यादा और कम भी नहीं कह सकते। 7:30 बजे का टाइम है। 7:30 बजे मोक्ष स्कूल जाता है, उसकी बस आती है अभी। और 7:30 बजे भी इतना ज़्यादा ठंड में बच्चे, मैं ना सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा ठंड में बच्चे कैसे जाते हैं। स्कूल में भी ठंडी लगती है, और अभी तो छुट्टियाँ भी काफ़ी दूर है, मतलब 1 महीना है। 1 महीना भी नहीं, 1.5 महीना ही कह सकते हैं। अभी तो नवंबर ही चल रहा है, 10 दिन तो नवंबर के भी बाकी है। तो नवंबर से ही इतना ज़्यादा ठंड पड़ना जो है शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी मैं ऊपर ही आ गई थी। मोक्ष तो जा चुका है स्कूल। उसके जाने के बाद यहाँ पर मैं चाय बना ले रही हूँ। जब अभी नीचे से आए ना तो एकदम हस्बैंड बोलने लगे कि चाय बनाओ अभी तो फटाफट से। और दोबारा से वो जा कर के जो है ना कंबल में ही बैठ गए थे, क्योंकि ठंड है एक तो, और अभी इस टाइम पर कोई इतना ज़्यादा खास काम होता भी नहीं है। इतना सर्दी देख कर के ना, जैसे बच्चे 7:30 बजे तक जाते हैं तो 8 बजे से ही मेरे काम जो है शुरू होते हैं। जैसे बच्चों का टाइम भी चेंज हुआ है ना मॉर्निंग का स्कूल जाने का, तो उसी हिसाब से जो है फिर काम भी शुरू हो रहे हैं घर के। क्योंकि पहले बच्चे 7 बजे जाते थे, और उसके बाद जो है ना 7:30 या 7:15 तक थोड़ी देर बैठ करके चाय पी करके अपनी, तो फिर मैं काम में लग जाती थी अपने। लेकिन अभी क्या होता है, 7:30 बजे जाते हैं, वही 8 पौने 8 बज जाते हैं। अगर किसी उठ जाता है तो उसके साथ 8 भी बज जाते हैं, उसके बाद ही घर के काम शुरू होते हैं। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर बना ली है चाय, और अभी हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। और थोड़ी देर बैठ कर के चाय पीने के बाद थोड़ा कुछ गर्माहट सी भी आती है। उसके बाद ही यहाँ पर मैंने अपने काम जो है शुरू कर दिए हैं। तो किचन में तो इतना ज़्यादा मेरा कोई काम था नहीं, क्योंकि नाश्ता किसी ने किया नहीं है, बस मोक्ष ने किया है। तो वो तो जा चुका है, और किचन मेरा इतना फैला हुआ नहीं था। तो किचन का काम ना अक्सर करके फिर बाद में ही सफाई होती है, जब सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो बस घर की सफाई से मेरा काम जो है शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये कल के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि सूखे नहीं हैं अभी तक। कल मैंने मशीन लगाई थी, तो इनको मैं धूप में डाल करके आऊँगी ऊपर जब भी निकलेगी धूप। लेकिन अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है डाल करके, क्योंकि धुंध इतना पड़ी हुई है, और ऊपर से ओस सी पड़ रही है बारिश की तरह, जैसे बूंदे सी पड़ती है। तो जो कपड़े सूखे हुए हैं थोड़े बहुत भी, तो वो भी गीले हो जाएंगे। इसलिए बाद में ही डाल करके आऊँगी। तो फिलहाल मैंने टेबल पर करके रख दिया है। साथ ही यहाँ पर मैं आज इस पर जो है गर्म चादर डाल दे रही हूँ।
तो इस पर मैंने पहले लाइट कलर की ठंडे वाली चादर डाली हुई थी, तो मैंने सोचा ये पूरा सेट हो जाएगी दीवान पर। और ये मेरा पास ना मतलब मेरे पास एक सेट पूरा था, एक दीवान साइज़ और एक था डबल बेड का साइज़। तो जैसे इस तरह की चादर आती है ना, तो एक तो मेरे पास इसी कलर में, इसी डिज़ाइन में डबल बेड की चादर भी है और ये मेरे पास सिंगल भी है। तो इसमें तकिया वगैरह तो नहीं है, तो बस यहाँ पर मैंने सोचा इसी को मैं डाल देती हूँ। और गर्म चादर जैसे डाल देते हैं ना, तो सेट के सेट ही रहती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये इधर-उधर होती है। थोड़ा बहुत तो सिलवटें आ ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना मतलब मैसी सा नहीं होता है बेड। तो अगर ये अच्छे से दब जाती है ना, तो ऐसे की ऐसे ही रहती है। इतना ज़्यादा इसको मतलब जो है ना ठीक-ठाक करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये चिपक सी जाती है एक बार गद्दों पर। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तकिया तो वही वाला डाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर पिलो कवर तो नहीं था। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना, जो मैंने पहले चादर डाल रखी थी, और वैसे ये थोड़ा सूखा-साखा सा ही हो रखा था, सूख सा रखा था, तो यही मैंने डाल दिया है। थोड़े बहुत कपड़े इसमें सूखे से हो रखे हैं, कुछ गीले से हो रखे हैं। जैसे चादर मैंने सोचा धूप एक बार लगा दूँगी ना, उसके बाद ही मैं इनको अलमीरा में रखूँगी, क्योंकि कल भी धूप जो है इतना ज़्यादा तेज़ नहीं थी और दोपहर के बाद ही कोहरा हटा 12 बजे के करीब ही, और उसके बाद ही हल्की-फुल्की धूप दिखाई दी। तो इतने देर में जो है ना मतलब अगर 2-3 घंटे धूप निकल जाती है, अगर तेज़ धूप निकले तो फिर भी कपड़े जो है उठा कर के रख दो, लेकिन अगर हल्की-फुल्की रहती है ना, तो फिर अलमीरा में स्मेल सी बन जाती है, रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने सोचा अगले दिन इनको थोड़ा बहुत हवा या धूप लगवा देंगे। और फ़िलहाल यहाँ पर मैंने कंबल भी निकाला है बेड से, बाहर वाले बेड में रखा हुआ था, क्योंकि पहले मैंने हल्के वाला कंबल निकाला हुआ था। उसमें लगती है सर्दी, क्योंकि ठंड अभी बढ़ गई है। तो ये वाला कंबल जो अंदर रूम में रखा हुआ है ना टेबल पर, पहले हम इसको ओढ़ रहे थे। ये अंदर वाले बेड से ही मैंने निकाला था जब मैंने बेड की सफाई की थी। लेकिन बाहर वाले बेड में जो है ना वो बड़े वाला कंबल रखा हुआ था, उसको मैंने निकाल लिया है। तो देखती हूँ धूप निकलेगी तो पहले मैं उसको थोड़ा-सा धूप लगा लूँगी, उसके बाद ही जो है ना उसको ओढ़ना हम शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू निकालना अपना शुरू कर दिया है। किचन में तो इतना ज़्यादा मेरा काम था नहीं, तो इसलिए सबसे पहले घर को समेट लिया है, बेड वगैरह अच्छे से साफ़-सुथरे जो है कर लिए हैं दोनों ही रूम को मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन में झाड़ू निकाल दी है अपनी, सीधा मैं रूम में आ गई हूँ। तो रूम से झाड़ू निकालते हुए ना बाहर वाले रूम में भी मैंने निकाल दी है, तो बस लॉबी रह गई है बाहर की साइड में जो रूम के सामने आती है। तो बस वहाँ से झाड़ू निकालते हुए उसके बाद जो है मैं कर दूँगी पोछा वगैरह। जी, झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर जो है ना मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है अपना। और फ़ोन मेरा अभी इस टाइम पर जो है स्विच ऑफ हो गया था, तो पता ही नहीं चला मुझे बैटरी कब डाउन हो गई। और मैंने लगाया भी नहीं था चार्जिंग पे, तो चार्जर भी अभी जो है ना दिक्कत कर रहा है, मतलब काफ़ी देर तक लगा रहता है और चार्ज जो है अच्छे से कर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है चार्जर में। और फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैं नहा ली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में भी आ गई हूँ। तो किचन में मैंने यहाँ पर जो है पहले चाय चढ़ा दी है, नहा कर के सीधा आने के बाद, थोड़ा रेडी-शेडी होने के बाद। और सीधा मैंने चाय चढ़ा दी है और दूध भी आ चुका था। दूध थोड़ा-सा लेट ही आता है। वैसे तो 8-9 बजे तक दूध मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पर मैं काम में जो है ना बिज़ी रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि बाद में ही मैं दूध मँगवाऊँगी, वैसे ख़राब तो होता नहीं है। वो भी दीदी जो है ना फ्रिज में रख देती हैं, और इतना ज़्यादा जल्दी जो है ना मतलब सर्दी के टाइम में ख़राब नहीं होता है। अगर मैं दूध को 12, 1 या 2-3 बजे तक भी गर्म ना करूँ, तो भी ख़राब नहीं होता है। बस क्या रहता है, अगर मुझे कहीं जाना होता है या फिर कुछ काम मैं कर रही होती हूँ, तो फिर मैं किचन में जो है फ्रिज में रख देती हूँ दूध को, ढक्कन निकाल कर के। तो फ़िलहाल तो वैसे गर्म करके ही फ़ायदा है, मलाई वग़ैरह ठीक-ठाक आ जाती है। उससे जैसे ज़्यादा टाइम के लिए जो है हम स्टोर कर देते हैं फ्रिज में दूध को, तो वो हमारा ही फ़ायदा है। जी, चाय वग़ैरह पीने के बाद, और मैं नीचे भी लेकर के गई थी चाय, तभी मैं 3 कप में लेकर के गई थी और दूध गर्म हो चुका है। उसके बाद ना ये कपड़े जो रखे हुए हैं सुबह मैंने साइड में रख दिए थे टेबल पर उठा कर के, तो मैं इनको भी ऊपर छत में फैला कर के आऊँगी। तो धूप अभी जो है इस टाइम पर निकल चुकी थी जब मैं कपड़े लेकर के गई थी। तो ये तो मेरा यहाँ पर जो है ना सीधा शाम का टाइम है। इस वक़्त जो है शाम के 7:30 या 7 बजे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना कुछ तैयारी कर रही हूँ, अपनी बैंगल्स वगैरह देख रही हूँ। क्योंकि जब मैं नीचे चली गई थी ना, पहले तो मैं कपड़े डाल कर के आई और फिर मैं दोबारा से नीचे चली गई थी। एक बार मैं नीचे चली जाती हूँ ना शॉप में, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ऊपर-नीचे इस तरह से। एक तो दिन भी छोटा होता है, तो टाइम का पता नहीं चलता है। फिर मोक्ष भी आ गया था स्कूल से, तो पढ़ाई अभी भी तो मैं उसको करा रही हूँ, लेकिन स्कूल से आकर के वो तुरंत बैठता नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि 3 बजे तक तो वो आता ही है।
और 3 बजे तक आता है तो 3:30 पौने 4 बजे तक जो है मतलब ड्रेस वगैरह निकालना, खाना पीना होना, तो लेट ही वही खाने की आदत जो है पड़ गई है अभी लंच टाइम में बच्चों के हिसाब से ही। और फिर मेरा मन नहीं होता है जब तक मोक्ष स्कूल से आता नहीं है। जब वो आता है तभी हमारा लंच होता है। तो फिर जो है थोड़ा देर बच्चे खेलते भी हैं, फिर बस यही हो जाता है, फिर ऊपर नीचे। तो फिर मेरा ये हुआ कि चलो अभी जो है शाम को कंटिन्यू मैंने यहाँ पर अपना वीडियो कर दिया है। तो हम लोगों को जाना था बर्थडे पार्टी में, जो कि मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप ही हो आना, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं उन्होंने बुलाया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं। वैसे मैं अभी तक उनके यहाँ पर गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बैंगल्स निकाल ली है। तो चूड़ियाँ जो है ना मैं देख रही थी कौन से कलर की है मेरे पास। तो वैसे तो मेरे पास ग्रे कलर की भी रखी हुई है, लहंगे के साथ की है ये वाली बैंगल्स मेरी। और ये साड़ी में भी मैच हो जाती है, जो कि मैंने पिछली बार होली अष्टमी पर की थी रेडी। और उसके बाद मैंने उसको वियर नहीं किया है, बस एक ही बार वियर किया है मैंने उस साड़ी को। तो यहाँ पर मैंने बैंगल्स अपनी सेट कर ली है। डिज़ाइन मैं ना खुद से मतलब जो ये तैयार कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है जैसे बैंगल्स का सेट मैं पूरा कंप्लीट करा करके लाती हूँ मार्केट से। तो क्या रहता है मैं कंगन वगैरह ले लेती हूँ, बैंगल्स जो मुझे चाहिए होती हैं या कुछ रखी रहती है। बैंगल्स मैं बहुत ही कम लेती हूँ, कंगन मैं ज़्यादातर करके मार्केट से लाती हूँ। लेकिन साड़ियों के साथ तो थोड़ा बहुत फिर भी चाहिए ही होती है चूड़ियाँ। जब भी मैं साड़ी रेडी करती हूँ त्योहारों में या फंक्शन में कहीं जाना होता है, तो मैं फिर तभी जो है चूड़ी का बॉक्स लेकर के आ जाती हूँ। उसको मैं घर पर ही मैच करके खुद से ही बना लेती हूँ। तो बैंगल्स का सेट मैंने बना लिया था, बताना आप सभी कमेंट करके कैसा लग रहा था। और ये है मेरी साड़ी जो कि मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये मैं पहन करके जाऊँगी। इसमें 3 कलर हैं, ब्लैक भी है इसके अंदर, जो कि मैंने बैंगल्स में सेट किया है। बैंगल्स और ये इसका प्याजी प्याजी सा कलर होता है, एक ये है और एक ग्रे कलर है। सिल्वर कलर की इसमें कढ़ाई हो रखी है, मतलब ये नग वगैरह जो लगे हुए हैं। काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है इसका। और इस तरह के कपड़े की साड़ियाँ ना बहुत ही लाइट वेट रहती है और पता भी नहीं चलता, ना ही हैवी लगती है, देखने में सुंदर लगती है और वैसे हैवी नहीं लगती है। तो इस तरह की साड़ियाँ ही अच्छी लगती है। अगर पहनने में भी भारी रहता है ना तो फिर हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते जब कभी कभी साड़ी पहनते हैं। फंक्शन वगैरह में तो चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इधर उधर कहीं जाना होता है ना तो बहुत ही हैवी सा हो जाता है फिर। इसलिए मैं ज़्यादा हैवी साड़ी ना मतलब कम ही वेयर करती हूँ। लाइट वेट साड़ियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं और ज़्यादा मतलब जो है ना कढ़ाई वगैरह का चक्कर अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर ये सिंपल सी साड़ी है जो कि मैंने वेयर कर ली है और इसका ब्लाउज़ भी मैंने खुद ही बनाया था। तो सूट हो या ब्लाउज़ हो तो मैं खुद से ही स्टिच करती हूँ अपना। और ये बाजू भी मैंने इसकी जो है नेट ला कर के बनाई थी मार्केट से। तो यहाँ पर अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चों को मैंने रेडी किया था आप सभी को अपनी साड़ी दिखाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि जल्दी से रेडी हो जाओ। और टाइम तो लगता है हमें, वहाँ पर भी जाने में टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले बच्चों को रेडी किया। बच्चों को रेडी करने के बाद मैं आई थी रेडी होने के लिए। और आज मैंने जो है ना मतलब बाल तो वैसे मैं खुले ही रखती हूँ ज़्यादातर करके, क्योंकि जोड़ा वगैरह मुझसे नहीं बनता है और मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना मतलब स्टाइल में क्या रहता है, थोड़ा सा झंझट भी रहता है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। तो बहुत ही सिंपल से जो है ना बाल बनाती हूँ मैं अपने। खुले में कोई चक्कर ही नहीं रहता है हेयर स्टाइल वगैरह का। तो बस अपना कहीं भी जाओ तो मैं अपने बालों में क्लच लगा लेती हूँ, या रबड़ बैंड आज मैंने लगाया था जो कि रिबन टाइप में था, तो वो सुंदर लग रहा था और एक साड़ी के साथ जो है जा भी रहा था, मैच हो रहा था अच्छे से। तो फिलहाल यहाँ पर रेडी हो के हम लोग पहुँच गए हैं बर्थडे पार्टी में। और आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। यहाँ पर आने के बाद मेरा कोई वीडियो बन ही नहीं पाया था। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।